बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रॉब्लम 5-60 को सॉल्व कर रहे हैं जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, और इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज 60 और 61 आज इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें 5 केसेस हैं हमारे पास। अब इसमें भी हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स फाइंड करने हैं, लेकिन जो हमने 59 और 58 किया था उसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स हमने सिंगल अमाउंट वाले कैश फ्लो से में किया था, लेकिन इसमें क्या है एनुटी वाला आ रहा है केस। तो एनुटी वाले केस में हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 5-60। तो चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी केस ए को। In each of the following cases, determine the number of years that the given annual end of year cash flow must continue to provide the given rate of return on the given initial amount। अब अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डाटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का गिवन है या फ्यूचर वैल्यू का। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने केस ए उसके साथ क्या लिखा है, इनिशियल अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट का क्या मतलब है कि ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। आगे क्या है, एनुअल बेनिफिट, एनुअल कैश फ्लो, इसका मतलब एनुटी वाला है। तो $1000 पीएमटी या आर हमारी जो है, ठीक है, वो है 250, और इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है 11%, और नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करने हैं। तो फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन। ठीक है, न्यूमेरिक में ये बहुत मुश्किल है, उसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, तो टेबल वाला ही आसान रहता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी की अमाउंट है 1000 इज इक्वल टू आर। आर हमारे पास कितने 250 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट कितने 11%, और नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। तो 1000 ये 250 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी 11% और नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये फैक्टर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी 11% और नंबर ऑफ ईयर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल देखेंगे, उसके 11% में ये हमने 4 को ढूंढना है, तो वो उसके अपोजिट जो भी वैल्यू होगी वो हमारा नंबर ऑफ ईयर होगा। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हमने क्या ढूंढना है 11%, तो ये है हमारे पास 11% रेट। इसमें हमने किसको ढूंढना है 4 को, 4 एग्जैक्ट 4। तो सबसे ज़्यादा ये 3.69 है, ये 4.23, ये 4, तो सबसे ज़्यादा जो 4.2 है ये 4 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसके अपोजिट नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 6, इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा जवाब होगा वो नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे 6 होंगे। तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 6 ईयर्स। इसी तरह से केस बी को सॉल्व करेंगे। केस बी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू, वो है हमारे पास $1,50,000। आर या एनुअल कैश फ्लो पीएमटी वो गिवन है $30,000। इंटरेस्ट रेट गिवन है, उसकी अमाउंट है 15%, और एन हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई रेज टू पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू कितने 1,50,000, तो ये यहाँ पे हमने 1,15,000 लिखा होता है, 1,50,000। आर हमारे पास है 30,000। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट 15%, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे पास हमने फाइंड करने हैं। तो 1,50,000, 30,000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी 15% और एन।
तो 1,50,000 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 is equal to present value of interest factor for annuity 15% and number of years। तो 15% में हम 5 को ढूंढेंगे, तो 15% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है हमारे पास 15%, ठीक है। तो ये 15%, इसमें हमने फैक्टर 5 को ढूंढना है, तो ये है 5 जो सबसे ज़्यादा करीब है 5.019। तो इसके देखें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10, तो हमारा जो जवाब होगा वो कितना होगा 10, n नंबर ऑफ 10 ईयर्स, ठीक। तो केस सी को सॉल्व करेंगे। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 8-10 सवाल इकट्ठे रिकॉर्डिंग की है, तो आवाज़ थोड़ी ऐसा ऐसा डाउन होती जा रही है, तो इस चीज़ का बुरा नहीं मनाना। केस सी को सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, वो है 80,000 और आर हमारे पास या एनुअल बेनिफिट वो कितने है 10,000। इंटरेस्ट रेट है 10% और नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करने हैं। तो फार्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 10% और नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। और सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट अभी आएगा, तो डाटा को पुट करेंगे 80,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू आर, ओ सॉरी अभी डायरेक्ट करने लगा था मैं, आर 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, इंटरेस्ट रेट 10% और नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। तो ये 10,000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी बचेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 10% और नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 8, डिवाइड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 10% नंबर ऑफ ईयर्स। तो 10 को देखेंगे 10% में, तो सबसे पहले 10% में जाएंगे, ये हमारे पास है 10% प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल। इसमें हमने ढूंढना किसको है 8 को, तो 8 हमारा कहाँ पे है करीब ये है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास तो 10% में हमने ढूंढना है 8 के फैक्टर को, तो ये हमारे पास है 10 और इसमें हमने देखना है 8 वाला फैक्टर, तो ये सबसे ज़्यादा जो करीब है 8.022, तो इसके सामने देखें कितने ईयर हैं 17 ईयर्स, या इधर देखें दोनों तरफ से एक जैसा है 17 ईयर्स। तो जो हमारा जवाब होगा वो कितना होगा 17 ईयर्स, n इज इक्वल टू 17, सॉरी तो इसी तरह से केस डी को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अमाउंट की जगह फार्मूला लिख रहा हूँ, तो इसी तरह से होंगे सारे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी आई एन। तो प्रेजेंट वैल्यू डी में कितनी है 600 और एनुअल जो कैश फ्लो है वो है हमारे पास 275 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। इंटरेस्ट रेट इसमें गिवन है 9% और नंबर ऑफ ईयर फाइंड करने हैं, तो 600 और 275 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 9% और नंबर ऑफ ईयर्स। तो 600 डिवाइड होंगे 2.7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.182 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी 9% एंड नंबर ऑफ ईयर। तो 9% में हम 2.182 को देखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास रेट 9%, इसमें हमने फैक्टर ढूंढना है 2.1, 2.18, 2.5, ये 1.7 ये ज़्यादा दूर है, ये 2.5 ये जो ज़्यादा करीब लग रहा है मुझे ये 2.5, ठीक है।
तो इससे कितना आ रहा है नंबर ऑफ ईयर्स 3, तो नंबर ऑफ ईयर्स जो होंगे वो कितने होंगे इसमें 3 ईयर्स होंगे। नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो लास्ट केस है इसका ई पार्ट में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ केस ई, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वर्क बहुत है, सारे एक जैसे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इसमें कितनी है, लास्ट में 17,000 और एनुअल कैश फ्लो है वो है 3,500। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट 6% गिवन है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं फाइंड करने हैं, सॉरी। तो 17,000 3,500 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी क्या वैल्यू बचेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी 6% और नंबर, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 4.857 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी 6% और नंबर ऑफ ईयर्स। तो 6% में हमने 4.85 को ढूंढना है, 6% में 4 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी के टेबल में ये है हमारे पास 6%, उसमें ढूंढना क्या है 4.85, 4.9 है ये, तो ये ज़्यादा करीब है 4.8 के, तो इससे सामने जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो कितने हैं 6, तो ये वाले हमारे पास नंबर ऑफ जो 6 होंगे वो हमारा जवाब होगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 6 ईयर्स। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी, और लास्ट क्वेश्चन रह गया है उसको भी आज ही हम ख़त्म करके इस चैप्टर से कंप्लीट इसकी वीडियो अपलोड हो जाएंगी, इंक्लूडिंग सेल्फ टेस्ट और प्रॉब्लम और एक्सरसाइज। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।